देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। वन मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफे देने के बाद मऊ के लोगों का रिएक्शन, कहा यह नेता होते ही इधर उधर के हैं। निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा के बाद जहां बीजेपी के कई मंत्री विधायक भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं, वहीं कल वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच जब मऊ की जनता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बिन पेदी के लोटे की तरह यह नेता आखिर वक्त में डूबती नैया को छोड़ चले जाते हैं नए सफर पर। हमारा नाम सुशील श्रीवास्तव, मऊ के रहने वाले हैं। दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे दिए, बोले कि किसानों बेरोजगारों की बात नहीं हो रही थी, पिछड़ों की बात नहीं हो रही थी। ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं। मौसम देख करके यहाँ पर होता है कि यहाँ पर अमर गोटी बढ़ जाएगी, बढ़िया पैसा कमाएंगे, तो इसलिए अपना उधर चले गए हैं। अभी देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य स्तर किए हैं, तो 5 साल तक इनको कोई दलित पिछड़ों को दिक्कत नहीं होती। जो ही चुनाव का समय आ गया तो इनको दलित पिछड़े याद आ गई। अब आप समझ रहे होंगे कि नहीं कि क्या मानसिकता है, क्या चुनाव प्रभावित करेंगे। थोड़ा मोड़ा हो सकता है। मऊ के लिए कुछ किए थे 5 साल में? कुछ नहीं, यहाँ मऊ को तो यहाँ कोई विधायक कोई काम कुछ नहीं किया। मंत्री रहे कैबिनेट में? हाँ, वो अपना केवल परिवार, अपना बीवी बच्चे सब देखे, निजी स्वार्थ देखे, कोई काम नहीं किया। असर पड़ेगा चुनाव पे कि नहीं? चौहान चाहती क्या करेंगे अब? देखिए थोड़ा मोड़ा तो प्रभावित होगा, लेकिन अब 100% नहीं होगा। सपा में आ रहे हैं, सपा को मजबूत करेंगे? सपा को कुछ बेनिफिट तो होगा ही होगा। परिचित, मैं श्याम देव भारती। यूपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री और मधुबन से विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया और बोले कि दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। ये दलितों और पिछड़ों की आवाज़ कहाँ कभी उठाए हैं? ये तो अवसरवादी हैं, हमेशा दल बदल की राजनीति की हैं, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में। अब भाजपा में गए तो भाजपा से छोड़कर भगे हैं। ये तो अब निजी स्वार्थ, बस अपना पार्टी बदलते रहते हैं। जनता पहचान गई है इनको, जनता कहाँ इनके साथ है। देश प्रदेश के बारे में कभी ये सोचे ही नहीं है। क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव इनके लिए महंगा पड़ेगा। इनके लिए क्या असर पड़ेगा? जनता इनके साथ थोड़ा ही है कि ये चुनाव जीत जाएंगे या लड़ेंगे तो जनता इनके साथ में रहेगी। जनता जान गई है कि ये दल बदलू है। 80 पिछड़ी चौहानों की बात करते हैं, SC की बात करते हैं, तो इनके साथ कोई नहीं रहेगा। अब जनता जान गई है ना। ये कह रहे हैं कि हम चौहानों के बड़े नेता हैं। ना, चौहानों के कहाँ नेता? चौहानों के नेता रहते तो चौहान समाज का, चाहे SC समाज का, चाहे चमार समाज का काम नहीं करते। ये तो निजी स्वार्थ, बस अपना दल बदलू, इधर उधर भगते हैं, इस पार्टी में से उस पार्टी में, उस पार्टी में से उस पार्टी में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दारा सिंह की हिस्ट्री जहाँ तक आपको पता होगी कि पहले वो बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, अब उछल कूद करके सपा में आ गए। तो ये बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी बातें होती है। तो उनको जब पता होता है कि अभी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो लास्ट मोमेंट में अपनी पार्टी को धोखा देके दूसरे पार्टी में एंट्री करते हैं। तो ये ऐसे नेता जो होते हैं वो बिन पेदी के होते हैं ना। कभी एट द लास्ट टाइम इनकी ये स्थिति रहेगी, ना ये इधर के रहेंगे ना उधर के लिए। और सचमुच ये जनता को पता चल गया है कि कौन क्या है, किसकी वैल्यू कितनी है। अब 2022 में 10 मार्च को पता चल जाएगा कि कौन क्या है। जनता का क्या असर पड़ेगा राजनीतिक रूप से मऊ में? देखिए, जब नेताएं रोज़ रोज़ पार्टियां चेंज करते हैं, और दारा सिंह चौहान का ये था कि इसके पहले वो मधुबन के विधायक रहे और उन्होंने एक ईंट भी नहीं रखी। तो उनकी हिस्ट्री सबको पता है और ये किसी को पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये अब 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन क्या है। वो लोग कह रहे हैं चौहानों के बड़े नेता हैं, चौहान वोट बैंक अब खिसक जाएगा सपा पे। ये सब कहने की बातें हैं। अब चौहान को भी पता चल गया है कि जब वो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में, तो अब कोई कहने की बात नहीं है कि हाँ ये चौहान है, ये भूमिहार है और ये ब्राह्मण है।